कि रेलवे पटरी सिर्फ गार्डन से निकलेगी तो हम गार्डन छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको ये लिखित में गारंटी लेना पड़ेगी कि रेलवे पटरी उमरनाथ से होती हुई शिवपुरा में रहने वाले लोग, जो हमारे गोपाल यादव जी के घर के पीछे के जो लोग हैं, वो उनके घर प्रभावित नहीं होंगे, उनके आशियाने नहीं टूटेंगे। वहाँ से लेकर वार्ड नंबर 3 तक जितने लोग रहते हैं उनके मकान नहीं टूटेंगे। 56 ब्लॉक के मकान नहीं टूटेंगे, 64 ब्लॉक के मकान नहीं टूटेंगे, प्रकाश नगर का एक भी मकान नहीं टूटेगा, श्री राम कॉलोनी का एक भी मकान नहीं टूटेगा, आदिनाथ कॉलोनी का एक भी मकान नहीं टूटेगा। अगर आप इस बात की गारंटी लेते हो तो मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि इस गार्डन का हमको कोई मोह नहीं है, हम जनहित में ये गार्डन छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं पूर्व विधायक जी, वास्तव में हकीकत ये है कि आपकी सरकार में चली ही नहीं, आपको किसी ने पूछा ही नहीं। रेल बाईपास पर सियासत तेज, भाजपा नेता प्रकाश जैन ने पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर को दी खुली चुनौती। नागदा रेल बाईपास के मुद्दे पर नागदा की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। भाजपा नेता प्रकाश जैन ने कांग्रेस के पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के बयानों पर पलटवार करते हुए सार्वजनिक रूप से खुली चुनौती दी है। जैन ने शपथ पत्र जारी कर कहा कि यदि गुर्जर के पास किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार, अनियमितता या गलत निर्णय के ठोस प्रमाण हैं तो उन्हें जनता के सामने लाया जाए और संबंधित जांच एजेंसियों से इसकी जांच कराई जाए। प्रकाश जैन ने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर की आपत्ति का मुख्य कारण माधव गार्डन है, जो उनकी आंखों का कांटा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि वास्तविक तथ्यों को सामने नहीं रखा जा रहा। जैन ने कहा कि यदि रेल बाईपास शहर के बीच से निकाला जाता है तो शहरी क्षेत्र के कई मकान इसकी चपेट में आएंगे और बड़ी संख्या में परिवार प्रभावित होंगे। उनका कहना है कि शहर के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसा समाधान निकाला जाना चाहिए जिससे आम नागरिकों का न्यूनतम नुकसान हो। भाजपा नेता ने यह भी कहा कि रेल परियोजना जैसे महत्वपूर्ण विषय पर राजनीति करने के बजाय सभी जनप्रतिनिधियों को शहर के विकास और नागरिकों के हित में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। रेल बाईपास को लेकर दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी तेज होने से यह मुद्दा अब राजनीतिक रूप से भी काफी गर्माता नजर आ रहा है। आइए विस्तार से सुनते हैं भाजपा अध्यक्ष ने क्या कहा। मित्रों का बहुत स्वागत है। मैं कल माननीय पूर्व विधायक जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मेरी पूरी जद्दोजहद गार्डन बचाने के लिए है। मैं आपसे बहुत विनम्रता से आग्रह करता हूं माननीय दिलीप गुर्जर साहब कि अगर आप इस बात की श्योरिटी देते हैं कि रेलवे पटरी सिर्फ गार्डन से निकलेगी तो हम गार्डन छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको ये लिखित में गारंटी लेना पड़ेगी कि रेलवे पटरी उमरनाथ से होती हुई शिवपुरा में रहने वाले लोग, जो हमारे गोपाल यादव जी के घर के पीछे के जो लोग हैं, वो उनके घर प्रभावित नहीं होंगे, उनके आशियाने नहीं टूटेंगे। वहाँ से लेकर वार्ड नंबर 3 तक जितने लोग रहते हैं उनके मकान नहीं टूटेंगे। 56 ब्लॉक के मकान नहीं टूटेंगे, 64 ब्लॉक के मकान नहीं टूटेंगे, प्रकाश नगर का एक भी मकान नहीं टूटेगा, श्री राम कॉलोनी का एक भी मकान नहीं टूटेगा, आदिनाथ कॉलोनी का एक भी मकान नहीं टूटेगा। अगर आप इस बात की गारंटी लेते हो तो मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि इस गार्डन का हमको कोई मोह नहीं है, हम जनहित में ये गार्डन छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बहुत विनम्रता से बता देना चाहता हूँ कि जहाँ रेलवे की जिस तरह की प्लानिंग है, खाली ट्रैक नहीं निकालेगी, 200 फीट ज़मीन एक्वायर करेगी। और माधव गार्डन जो आपकी आंखों का कांटा बना हुआ है, वो सिर्फ 80 फीट चौड़ाई में है विधायक जी, पूर्व विधायक जी। और उसको बनाने के लिए अगर वहाँ से आप रेलवे पटरी निकालोगे तो 22 नंबर वार्ड के समस्त मकान ख़त्म हो जाएंगे। और अगर 22 नंबर अकेला नहीं, मैं आपको गिना रहा हूँ, वार्ड नंबर 2 से लेकर सारे मकान टूटते हुए इस रेलवे ओवरब्रिज तक जाएंगे। तो आप इस बात की गारंटी अगर देने के लिए तैयार हो कि एक भी मकान नहीं टूटेगा, मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आपसे कमिटमेंट करती है कि हम उस गार्डन का मोह नहीं पालेंगे, उस गार्डन से हम रेलवे लाइन निकालने के लिए तैयार हो जाएंगे। दूसरा, मेरा आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह था, कल आपने मुझ पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मैंने कल आपको फ़ोन किया था माननीय पूर्व विधायक जी, लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठाया। अगर आप फ़ोन उठाते तो मैं अपना ये शपथ पत्र आपको खुद स्वयं उपस्थित होकर प्रेषित करता। मैं ये शपथ पत्र आपको अभी कोरियर करा रहा हूँ। मैंने इस शपथ पत्र में शपथ पूर्वक कथन किया है कि किसी भी फैक्ट्री के CSR का एक नया पैसा उसका उपयोग मैंने नहीं किया है। ये गार्डन अगर किसी ने बनाया है तो लोगों ने बनाया है, नगर पालिका ने बनाया है और फैक्ट्री के CSR से बना है। और उन्होंने खुद ने, निर्माण एजेंसियां तय की है, उन्होंने खुद ने अपना पैसा दिया है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। मैं ये शपथ पत्र आपको दे रहा हूँ, लेकिन मैं भी आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि आपने जितने आरोप मेरे पे लगाए हैं उसका एक शपथ पत्र आप भी जारी करें और राजनीतिक शुचिता का परिचय दें माननीय पूर्व विधायक जी। मैं आपको ये पत्र भी भेज रहा हूँ कोरियर से
आपने जितने आरोप मुझे लगाए हैं उन सब का जवाब मैं इस पत्र के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आपने कल मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने गार्डन की फेंसिंग हटवा के एक मकान बनाया है। माननीय पूर्व विधायक जी, ये माननीय न्यायालय के दस्तावेज हैं और इन माननीय न्यायालय के आदेश पर वो मकान बना है। मुझे लगता है आपको इतनी जानकारी और इतनी सहजता से आप चीज़ों को समझते होंगे कि न्यायालय के आदेश के सामने आप और हम आसपास भी नहीं है, इसलिए चूंकि ये माननीय न्यायालय का आदेश था, इस आदेश पर मकान बना है। और आपकी जानकारी के लिए मैं फिर बता दूं, जब हम रेलवे से पोजीशन ले रहे थे और ये विवाद हमारे सामने आया तो हमने उस क्षेत्र का सीमांकन किया ही नहीं था, हमने उसको हमारी सीमा में लिया ही नहीं था, इसलिए हमने कोई तार फेंसिंग हटाने का सवाल ही नहीं उठता। उसके पश्चात आपने एलम ब्लीचिंग का आरोप लगाया है। मैं बहुत विनम्रता से आपको बताना चाहता हूँ, 121 पेज का जवाब नगर पालिका नागदा ने बना के विधानसभा के पटल पर भेज दिया है, आप उसका अध्ययन कर लेना। और इसके पहले भी एक बार आपने अपने विधायक मित्र से इस तरह का सवाल उठवाया था। मैंने नगर पालिका के भरे सदन में आपको धन्यवाद दिया था, इसलिए कि आपने वो सवाल उठाया तो ये स्पष्ट हो गया कि नागदा नगर पालिका एकमात्र ऐसी नगर पालिका है जिसने सबसे कम और सस्ती दरों पर एलम खरीदा है। मैं आज फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, अगर आप में सुचिता का दम है, आप सुचिता की राजनीति का दम भरते हैं, तो अपने खाचरोद नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र दे के पूछ लेना कि उसने हमसे ज़्यादा अधिक मात्रा पे एलम क्यों खरीद ली, कैसे खरीद ली। आपने मुझ पर आरोप लगाया, मेरे नेताओं पे आरोप लगाया कि आप चाहते थे कि सोलर ऊर्जा का जहाँ प्लांट आया वहाँ कुछ नया उद्योग डेवलप हो। पूर्व विधायक जी, बहुत विनम्रता से आग्रह करता हूँ, 2014 के पहले आपकी सरकार थी, केंद्र में आपके मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री थे, उस बीच आप भी विधायक रहे। आप मुझे बताओ, आपने क्या प्रयास किए उस जमीन के लिए? और अगर आपने प्रयास किए होते तो वो जमीन जैसा आप चाह रहे वैसा हो जाता, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। पूर्व विधायक जी, वास्तव में हकीकत ये है कि आपकी सरकार में चली ही नहीं, आपको किसी ने पूछा ही नहीं। ये पहला जवाब मेरा। और दूसरा जवाब ये है कि आपकी जानकारी, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आपको बहुत सारा अनुभव है, लेकिन फिर भी मैं एक छोटे कद का व्यक्ति आपको ये बता देना चाहता हूँ, आपकी जानकारी के लिए, ये हमेशा आपको काम आएगी कि किसी भी विभाग की ज़मीन किसी भी विभाग को कभी हस्तांतरित नहीं होती है। ये आप ध्यान रखना मेरी बात। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, विधायक जी, पूर्व विधायक जी दिलीप गुर्जर साहब, किसी भी विभाग की ज़मीन अन्य किसी विभाग को हस्तांतरित नहीं होती है। और आप तो सेंट्रल की ज़मीन को स्टेट को आवंटित करने की बात कर रहे थे, तो कर लेते फिर, जब आपकी सरकार थी, आपके विधायक थे, आपने क्यों नहीं किया? कुल मिला के आपको इस शहर के विकास से कोई लीजे दीजे नहीं है, आप सिर्फ इस शहर का विनाश चाहते हैं, इसलिए बार बार रेलवे पटरी को यहाँ लाना चाहते हैं। और अब अपने डिफेंस में ये कहना चाहते हैं कि मैं गार्डन को बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं कतई गार्डन को अगर गार्डन की कुर्बानी से ये प्रोजेक्ट सफल होता है, मैं सहर्ष तैयार हूँ। नगर पालिका परिषद से मैं सबसे पहले अपने लेटर हेड पे लिख के इस बात का आग्रह करूँगा कि वो इस ज़मीन पे से अपना आधिपत्य छोड़े, ये ज़मीन वापस रेलवे को लौटा दे। लेकिन आपको गारंटी लेना पड़ेगी, मैं फिर अपनी बात पर कायम हूँ, आपको इस बात की गारंटी लेना पड़ेगी कि जितने एरिया मैंने बताए हैं उन एरियो का एक भी मकान टूटेगा नहीं, एक भी व्यक्ति निर्वासित नहीं होगा, प्रकाश नगर का वार्ड नंबर 22 पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, 50,000 लोग इस शहर के प्रभावित नहीं होंगे। इस बात का कमिटमेंट आपको भी इस तरह से स्टाम्प पे लिख के मुझे देना पड़ेगा, लोगों को देना पड़ेगा। तो आप कल उस गार्डन पे लाइन निकाल दीजिए, मैं शहर उसके लिए आपको स्वीकृति प्रदान करता हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, स्वीकृति तो मैं क्या दूंगा, मैं बहुत छोटा और अन्ना सा आदमी हूं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप वहां से निकालने का काम आगे बढ़ाइए। आपने कल मीडिया को कहा कि मेरा पेट दर्द हो रहा है और मैं सर दर्द दिखा रहा हूँ। विधायक जी, आपकी कृपा से और महाकाल के आशीर्वाद से बहुत स्वस्थ हूँ और लंबे समय आपके सामने राजनीति करने वाला हूँ, इसलिए मेरे स्वास्थ्य की चिंता छोड़िए, आप अपने स्वास्थ्य का चिंतन कीजिए, चिंता कीजिए, क्योंकि बहुत गलत ट्रैक पर अब आपने इस विषाद को बिछा दिया है, गलत मांग आपने रख दी है। और मैं ये भी जानता हूँ आपकी मांग रखने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं शहर की जनता के सामने आपके चेहरे को बेनकाब करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ लोगों को बताना कि अगर आपकी केंद्र में सरकार होती और आप विधायक होते तो हजारों लोगों के आशियाने तुड़वा कर इस नए ट्रैक से आप रेलवे लाइन निकाल देते। पूर्व विधायक जी, होना तो ये चाहिए था कि आप और हम मिलकर कोई अन्य स्थान देखते जहाँ कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं होता, लेकिन आपने फिर छोटी राजनीति के चक्कर में, छोटी बयानबाजी के चक्कर में इस शहर के हजारों लोगों को गर्त में डालने का काम किया है। और मैं फिर आपको चुनौती देता हूं, आप में दम है तो मेरी चुनौती स्वीकार कीजिए और मुझे शपथ पत्र दीजिए।